नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश प्राइम में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और कल से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है और वो है भारतीय एयरफोर्स और उसका शौर्य। लेकिन आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। पाकिस्तान ने अपने सधे हुए अंदाज में घुसपैठ की कोशिश की, हमारी फौज ने उसे उल्टे पांव खदेड़ दिया। क्या कुछ रहा अभी तक? कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हवाई घुसपैठ को नाकाम किया और पाकिस्तान किस तरह से पुरानी तस्वीरों के जरिए नया दावा कर रहा है? राजनीति के तरीके से किस तरह की आवाजें उठ रही है, एक के बाद एक विस्तार से पूरी खबर होगी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले नजर, आज सुबह से ही बॉर्डर पर गतिविधियां तेज थी। आतंकियों पर कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान भारत से बदला लेने की फिराक में था और इसी नापाक मंसूबे को पूरा करने के लिए उसने अपने सबसे एडवांस फाइटर F-16 को भारत में भेजा। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस ने उसके सबसे हाईटेक जेट की हवा निकाल दी। पाक का F-16 विमान तबाह, सरहद पार आए F-16 को मार गिराया। 3 किलोमीटर अंदर आए F-16 को मार गिराया। कई और नापाक विमानों को भी खदेड़ा। पाक की हर करतूत का करारा जवाब। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और जिस तरह की आशंका थी, पाकिस्तान ने उसी के अनुरूप अपनी नापाक हिमाकत बॉर्डर पर शुरू कर दी है। LOC पर सीज फायर उल्लंघन के साथ पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ तक की कोशिश की और उसका F-16 फाइटर जेट इसी कोशिश में धराशायी हो गया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में दोनों छोरों पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर समेत कई इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 5 चौकियां ध्वस्त हुई। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने नादिया लाम रजौरी के पास घुसपैठ की। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया। भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई में पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। पाक विमानों की घुसपैठ से भारतीय सीमा में कोई नुकसान नहीं हुआ है। सरहदी इलाके के लोगों ने सेना का साथ देने और वहीं बने रहने का फैसला किया है। Pakistan has responded this morning by using its air force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you. यहाँ पे बहुत फायरिंग चल रही है, लेकिन हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माता पिता सब इस कमरे में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जितने भी मेरे बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं, मैं लोगों को ये कहूँगा कि अपनी फ़ौज के साथ रहो और फ़ौज के साथ छाना बचाना काम करो। हम गाँव में रहते हैं, हम गाँव में रहते हैं। हमारे पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे बहुत फायरिंग चल रही है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम खालसा हैं, हम अपनी फौज के साथ रहेंगे। हमें बैंकर चाहिए। पाकिस्तान की बौखलाहट के मद्देनजर भारत ने जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक अपनी सीमाओं की सुरक्षा चाक चौबंद की हुई है। साथ ही भारत के बड़े शहरों के लिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। भारत के 5 शहरों के कई जो लोकेशंस है बकायदा वहां पर विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान का नाम प्रमुख तौर पर है और पंजाब का जो 3 जिला जो है वहां पर विशेष तौर पर इस मामले में अलर्ट जारी किया गया है। और भारतीय खुफिया एजेंसी और तमाम जांच एजेंसियों को भी विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान की कार्रवाई की सारी आशंकाओं को देखते हुए दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग का सिलसिला जारी है और भारतीय सेना को पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देने की छूट दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो यह है पाकिस्तान की हकीकत। आतंकियों पर कार्रवाई का जवाब पाकिस्तान की वायुसेना दे रही है। इसी बीच हमने पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को मार गिराया। हालांकि इसी बीच दुख भरी खबर भी आई। बड़गाम में हमारी सेना की MI-17 क्रैश हो गई। 2 जवान इसमें शहीद हो गए। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आज सुबह MI-17 चॉपर क्रैश हुआ था। हादसे में दोनों पायलट शहीद हुए। जवान पंकज मथुरा के रहने वाले थे, दीपक सिंह कानपुर के रहने वाले थे। दीपक सिंह और पंकज, इन 2 जवानों की शहादत आज। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। MI-17 जो कि आज क्रैश हो गया। पहले खबर ये आई थी कि MI-17 तकनीकी वजहों से क्रैश हुआ है और इसी जगह पर 2 पार्थिव शरीर मिले थे, जिसकी पुष्टि पहले नहीं की गई थी भारतीय सेना की ओर से, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि ये दोनों ही शव, ये दोनों ही पार्थिव शरीर भारत के 2 सपूतों के हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों जवान जो कि इस क्रैश में शहीद हुए, पंकज मथुरा के रहने वाले थे और जवान दीपक सिंह कानपुर के रहने वाले थे। तो दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी दलों ने एक मत से सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है। 21 दलों की दिल्ली में बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक है ये। Security must transcend narrow political considerations. The leaders observed that the Prime Minister has regrettably not convened an all-party meeting as per the established practice in our democracy. The leaders expressed concern on the emerging security situation. Post the statement from the MEA regarding targeting of our military installations and loss of one of our fighter aircraft, the leaders condemned the Pakistani misadventure and expressed their deep concern for the safety of our missing pilot. Leaders urged the government to take the nation into confidence in all measures to protect India's sovereignty, unity and integrity. Thank you. तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने बताया कि जो सभी विपक्षी दल इकट्ठा हुए थे, सबने एक सुर में कहा है कि इस वक्त वो सरकार के साथ हैं। जो सैन्य कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई के साथ सभी विपक्षी दल हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से कार्रवाई की गई। 26-27 के दरमियानी रात ये कार्रवाई, जिसमें दावा यह है कि 300 के लगभग आतंकियों को मार गिराया गया बालाकोट और 2 और आतंकियों के ठिकाने पर। और अब आज की ये मीटिंग, भारत ने पाकिस्तान के इलाके पर आतंकी हमले का बदला लेने के लिए एयर स्ट्राइक की, तो पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई और उसके बाद लगातार बॉर्डर एरिया पर तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर फायरिंग कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय खुफिया एजेंसियों ने विशेष अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में राजधानी दिल्ली का नाम भी शामिल है। मुंबई, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के 3 जिलों में आतंकी हमले का अलर्ट है। इस तनाव को देखते हुए भारतीय एजेंसियों की पूरी घटना पर पैनी नजर बनी हुई है। हुए आतंकी हमले का जवाब भारतीय वायुसेना ने ले लिया है। पाक अधिकृत कश्मीर सहित अन्य लोकेशन पर भारतीय वायुसेना ने जवाबी हमला करते हुए वहां पर तकरीबन 300 आतंकियों को मार डाला। इसके साथ ही तकरीबन 3 बड़े आतंकी कैंप को नस्तनाबूद कर दिया। इस मामले में एक अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह की भारतीय खुफिया एजेंसी को इस जानकारी मिली कि पाकिस्तान भी इस मामले पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए भारत के 5 शहरों के कई जो लोकेशंस है बकायदा, वहां पर विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान का नाम प्रमुख तौर पर है और पंजाब का जो 3 जिला जो है वहां पर विशेष तौर पर इस मामले में अलर्ट जारी किया गया है। और भारतीय खुफिया एजेंसी और तमाम जांच एजेंसियों को भी विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि वहां पर निगरानी ज़्यादा बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो सीमावर्ती एरिया है वहां पर भी निगरानी पहले से ज़्यादा कहीं और चुस्त और दुरुस्त बनाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट बिपिन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और जब से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद से लगातार तनाव बरकरार है। इस तनाव को देखते हुए भारत के कई राज्यों में एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द की गई थी, हालांकि अब ये बहाल कर दी गई है। सरकार और DGCA ने
उड़ानों को बहाल करने का फैसला लिया। मैप के जरिए आपको दिखाते हैं किन किन राज्यों के एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित हुई थी जिन्हें बहाल किया गया है। जम्मू कश्मीर के जम्मू, श्रीनगर, लेह, पंजाब के अमृतसर, चंडीगढ़, पठानकोट, राजस्थान के जैसलमेर, हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, कांगड़ा और उत्तराखंड के देहरादून एयरपोर्ट प्रभावित रहे, जहां से विमानों के एयर सेवाएं हैं वो अब शुरू कर दी गई हैं।